हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आज के सेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईआईटी जैम एग्जाम में ऐसे कौन से 20 टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इन टॉपिक्स को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन पर बहुत अच्छे से काम करना है ताकि आने वाले समय में जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा। कुछ प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा सो दैट आपको आइडिया लग सके कि सच बात है भाई, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो सबसे ज्यादा वेटेज है जिसका एग्जाम में, अगर मैं लीनियर की बात करूं तो आईआईटी जैम एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा लगभग आप लोग कह सकते हो कि 45 से 50 मार्क का पूछा जाता है, इंक्लूडिंग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को भी हम रियल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 6 टॉपिक हैं, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां पर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और ये हर बार के एग्जाम में होता है। ऐसा क्यों मैं कह पा रहा हूं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं पिछले 4 साल का पेपर एनालिसिस। जैसे देखिए, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हर बार देखिए कि 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नंबर आता है सीरीज ऑफ रियल नंबर से, देखिए 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी से आप लोग देख सकते हो 7 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबिलिटी से 3 क्वेश्चन है और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत स्ट्रांग करना और इन पर जितना ज्यादा हो सके आप क्या करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, अब अगला नंबर आता है लीनियर अलजेब्रा। तो 7वां, मतलब 6 मैंने रियल के कह दिए। 7वें टॉपिक की अगर बात करूं, लीनियर से आता है वेक्टर स्पेस है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तय है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन। ये आपके आईआईटी जैम एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर स्पेस में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 2, 4, 2। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 1, 2, एक बार 0 हुआ था, अदरवाइज आज तक आईआईटी एग्जाम की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कि सिस्टम से क्वेश्चन ना पूछा जाए। जस्ट 2022 में नहीं पूछा गया था। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से 2, 2, 3, 3, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आपके आइगन वैल्यू आए और आइगन वेक्टर से बन जाते हैं। और 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली मैट्रिसेस और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी जैसे कि डिटर्मिनेंट, रैंक, इनसे रिलेटेड या इनवर्स, इससे रिलेटेड आईआईटी एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रुप थियरी की अगर बात करूं तो ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, जैसे कि डायहेड्रल ग्रुप है आपका, या और जो भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप है, जेड है और उसके साथ साथ यूएन है, जितने भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप हैं उन पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है। और ग्रुप ऑफ सिमेट्री या परमुटेशन ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी कभार तो ऐसा भी हुआ 4-5 क्वेश्चन भी पूछा गया सिर्फ एक टॉपिक से। होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ना ग्रुप और सब ग्रुप के बेसिक प्रॉपर्टी पर भी कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए पिछले 4 साल का मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखा देता हूं। ग्रुप एंड सब ग्रुप से एक क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर से 2, 2 या 1, ग्रुप ऑफ सिमेट्री से 2, 3 या परमुटेशन ग्रुप कह सकते हो। देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी पूछा गया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। रही बात साइलो की, साइलो कभी 3-4 साल में एक आध बार पूछ लिया जाता है और जरूरी नहीं कि हमेशा ही पूछा जाए। और आपका ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर 2021 में एक बार पूछा गया, तब से तो अभी तक इनफाइनाइट ऑर्डर पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है, एरिया अंडर कर्व है, सरफेस एरिया और इंटीग्रल, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स और उसकी प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एरिया अंडर कर्व से अगर आप देखेंगे 2, 5 है आपका, 2 है, फिर 1 है। और वॉल्यूम इंटीग्रल से देखेंगे तो आपका हर बार एक एक क्वेश्चन, सरफेस से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से 100% क्वेश्चन तय है।
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल से भी 100% तय है, और ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी से कम एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आना तय है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखिए ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी से एक क्वेश्चन 2022 के बाद से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। उसके पहले यहाँ पर 3-4 साल में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता था, 22, 23, 24 हर साल यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से 4, 3, 2, 1, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से 5, 2, 4, 4। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो अगर आप लोग IIT JAM 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप लोग भी चाहते हो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना है। ये ऐसे टॉपिक है ना, आप कह सकते हो कि एक बार IIT JAM का एग्जाम नहीं होगा चलेगा, बट इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो IIT से एग्जाम लेना भूल सकते हैं, बट इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछना नहीं भूलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी भी आप लोगों के पास 4-4.5 महीने का समय है, तो इन समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि अपने आप को आप 100% प्रिपेयर कर सके। जब आप 2 फरवरी 2025 को एग्जाम में बैठे तो वहां पर अपने झंडे गाड़ के आए। ठीक है, और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग IIT JAM के लिए प्रिपेयर करें तो लीनियर अलजेब्रा रियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पर 20 कह सकते हो 22 से 23 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी चीजें कवर करेंगी, बिल्कुल IIT JAM के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लगभग 50 घंटे का लेक्चर है। तो हमने क्या किया, 24 लेक्चर आप लोगों को दिए, हर एक लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 2-2 घंटे के हैं। हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट दिया गया, हर लेक्चर का PDF मिलेगा। तो ये लेक्चर मिलेगा कहाँ आपको, ये लेक्चर आप लोगों को मिलेगा IFS कैप में। तो प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, IIT JAM मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हमने आप लोगों के लिए फ्री रखी है ऐप में, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो 2005 से लेकर 2024 तक, टीचर हैंड आउट है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी है, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट देना चाहते हो, और भी कई तरह का अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, तो बहुत सारे टेस्ट हमने आप लोगों के लिए हमारे ऐप में भी फ्री रखा है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को मिलेंगे, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी जानकारी, जैसे कट ऑफ चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, कौन सी IIT एग्जाम करा रही है वो पता करना है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।